हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल से, जो कि क्लास 10 का फिजिक्स का लाइव चैप्टर का। ठीक है। हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ 100। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, मैं जैसा क्वेश्चन रीड करूंगा वैसे वैसे गिवन लिखूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बता रहा है कि हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बी हेल्ड फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। मतलब क्या करा है कि ये जो हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, हेल्ड किया जाएगा फॉर अ कनकेव मिरर में, ताकि उसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, सो एज टू गेट एन इमेज इज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, ताकि इमेज जो हो वो मैग्नीफाइड है। मीन्स ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे ताकि जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड 3 टाइम्स हो सके, और जिसका फोकल लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए सिंपल सी बात होता है, अगर साइन कन्वेंशन अगर अच्छे तरीके से याद होगा ना तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस करूंगा उससे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। क्या करेंगे, गिवन। तो यहाँ पर गिवन इस तरह का लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर, पहले मैं इसे बता देता हूँ कनकेव मिरर होता क्या है। ये आपका कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर, और ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, ये कॉनकेव मिरर है। अब देखिए यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ना, वो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, ये आपको 40 दिया हुआ है, यानी कि कह सकते हो जो एफ होगा ना वो कितना दिया हुआ है, 40। अब देखो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस में कैसे लिख दिया वो समझ में आना चाहिए। फोकल लेंथ देखिए तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है ना, फोकल लेंथ तो हमारा ये लेफ्ट साइड में, यानी कि कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ हमारा है हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, देख सकते हो माइनस में। ठीक है, और ये अगर राइट साइड में अगर बिहाइंड द मिरर बनता तब ये कर सकते हो तो कि पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में बन रहा है, फोकल लेंथ माइनस में हो गया। अब उसके बाद क्या करता है, सो एट द मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ, मैग्निफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3 टाइम्स। क्या दिया हुआ, 3 टाइम्स। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है ना, यहाँ पर एक पूरी तरह से स्पेसिफाई नहीं किया गया नेचर ऑफ द इमेज, मीन्स इमेज का नेचर को स्पेसिफाई नहीं किया गया। स्पेसिफाई इन द सेंस कह सकते हो कि आपको ये नहीं बताया कि ये जो मैग्निफिकेशन है वो रियल है या वर्चुअल है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट, इस केसेस में हम लोग क्या बताएंगे ना कि जब मैग्निफिकेशन को पूरी तरह से दर्शाया नहीं गया है कि इसका नेचर कैसा होगा इमेज का, तो सबसे बड़ी बात ये बनता है कि एक बार हम 2 केसेस इसमें बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 केसेस। पहला केसेस क्या हो जाएगा, एक बार हम रियल इमेज के लिए माइनस में लेंगे मैग्निफिकेशन, और एक बार वर्चुअल के लिए हम पॉजिटिव में रखेंगे। ये तो समझ में आता है। तो हम क्या करेंगे, ये तो समझ में आया, तो लिखेंगे फॉर रियल इमेज। क्या लिखेंगे, फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए मैं लेता हूं, ठीक है, मैग्निफिकेशन इमेज फॉर्म। देखिए इमेज, रियल इमेज फॉर्म। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म करता है, तो रियल इमेज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन। देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन एक और प्लस में एक और माइनस में होगा। कैसे, यहाँ पर तो स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो एक और मैग्निफिकेशन से हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर रियल इमेज के लिए तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये तो समझ में आता है ना, क्यों लिए समझ में आया, क्योंकि मैग्निफिकेशन माइनस में हम इसलिए लिए ताकि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, रियल इमेज के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए यहाँ पर रियल इमेज, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या दिया, -3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v जो हो जाएगा आपको पूरी तरह से -v और u हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये तो बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -v = 1 में v से करेंगे, ये आ जाएगा, और ये -3u हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस कैंसर, v = क्या हो जाएगा, 3u। समझ में आ रहा है, ये तो बात तो समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे वो समझिएगा। इसके बाद यहाँ हमारा v तो निकल गया, इमेज हमारा यहाँ से इस तरह से आपको गेन हो रहा। अब क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला। क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला यूज करें। क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सोल्व करके दिखाते हैं। इसके बाद हम सोल्व करेंगे तो क्या गेन होगा, सो देखिएगा 1/f हमारा क्या दिया हुआ है, -40 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, -40। समझ में आ रहा, = 1/v हमारा क्या दिया हुआ, 1/v आपको v दिया हुआ 3u निकल कर आया प्लस में,
और 1/u क्या दिया हुआ, u तो नहीं दिया हुआ, यानी कि u रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस का पैटर्न बनेगा क्या बनेगा, ये आपको हो जाएगा 1/-40 इक्वल टू -3u। ठीक है, अब देखिए 3u से 3u कैंसिल 1 बचेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना, और u से u कैंसिल यानी कि 3 बचेगा, यानी कि क्या बचा 1/-40 इक्वल टू ये 4/3u बचा। ठीक है, ये तो समझ में आया। क्रॉस कर दो, क्रॉस करने पर हमें क्या ओबिटेंड होगा, क्रॉस करने पर हमें ओबिटेंड क्या हो जाएगा, सो सिंपल है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आपको हो जाएगा 3u इक्वल टू 4 4 जा 16, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपको 0 हो जाएगा। 4 4 जा 60 माइनस में आ गया, u इक्वल टू 160 माइनस यानी कि 3u, ये आपको कैंसिल होकर देखिए कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 53, यानी कि 53.33 आ जाएगा, यानी कि जो u आया ना वो क्या आया -53.33 आया। ठीक है, ये आपको यहां से इतना आ गया सेंटीमीटर, ये आपको क्लियर हो गया। नाउ अगेन अब चलेंगे, ये आपका किस टर्म के लिए आया, ये आपको रियल इमेज के लिए आया। कैसा मैग्निफिकेशन, क्या रियल हो तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या लिया है, रियल के लिए लिया, तो रियल इमेज के लिए रियल इमेज फॉर्म, तो मैग्निफिकेशन माइनस में लिए। तो इस केसेस में हमारा इस तरह का रूल्स मतलब इस तरह के आपको दिखने को मिला। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और मैग्निफिकेशन यानी कि रियल इमेज के लिए लिया, वर्चुअल इमेज के लिए चलेंगे। ठीक है, अगेन में इमेज जो होगा यहाँ पर वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर ये आपका केस 1 हो जाएगा, ये आपका केस फर्स्ट, और ये आपका केस सेकंड कर सकते हो, केस सेकंड, ये आपका सेकंड केस में है। when image is virtual form। ठीक है, ये आप क्या कह सकते हो, when image is virtual form, यहां पर कह सकते हो when image रियल फॉर्म हो रहा है। कैसा हो रहा है, रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो when the image is real, जब कह सकते हो when image रियल, तो इमेज फॉर्म क्या कर सकते हो, इमेज जो फॉर्म करे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ सकते हो। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या कर ले सकते हैं, मैग्निफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हो मैग्निफिकेशन जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, मैग्निफिकेशन प्लस में लेंगे, +3 लेंगे। देखिए यहाँ पर दो केस में, एक और प्लस में एक और माइनस में बताया था ना, ये तो समझ में आता होगा। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन अगर निकाला जाए तो m इक्वल टू -v/u होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या +3 ले रहा है, यानी कि क्या कर सकते हो +3, तो यहाँ पर -v/u हो जाएगा। ये समझ में आया, ये -v/u हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, एक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसके बाद जो मैं सोल्व करूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर और थोड़ा मैं कर देता हूँ, तो ये आपको नीचे 1 बैठा दो, क्रॉस कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा -v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3u लिख सकते हो, यानी कि v इक्वल टू -3u हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज के लिए आपको इस तरह से फॉर्म हो रहा। ठीक है, वर्चुअल इमेज के लिए आपको इस तरह से फॉर्म हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम यूजिंग करते हैं मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, हम मिरर फार्मूला की यूज कर देते हैं। मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, 1/f हमारा -40 दिया हुआ इक्वल टू 1/v, v के हमारा क्या दिया हुआ -3u प्लस 1/u। क्लियर है, ये टर्म तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। आप समझने का कोशिश करिए, सिर्फ थोड़ा देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद इस तरह का दे रहा है। ठीक है, अब यह हो जाएगा -40, ये तो समझ में आ रहा है। अब एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 3u। ठीक है, आपको 3u ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 3u से 3u कैंसिल, यानी कि क्या आ जाएगा -1, और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आपको 3u हो जाएगा। समझ में आया, ये आपको क्या हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल है, आप 1/-40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, यानी कि 2 बचा, यानी कि 3u। ठीक है, अब क्रॉस कर दो ना, तो 3u इक्वल टू -40 मल्टीप्लाई 2, यानी कि क्या कर सकते हो आप, सिंपल से यहाँ पर केसेस में ये बन रहा है 3u इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 -80 आ जाएगा, u इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये आपको कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, सो मैं बता देता हूँ। u इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 26.67। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा, तो u इक्वल टू 26.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो देखने को मिला ना,
ये क्या बिना वो देखिएगा, ये आपका 2 केस में आया। हमारा केस ये सेकेंड के लिए केस में और ये फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में हमारा जो आंसर आ रहा है ऑब्जेक्ट का वो 53.33 सेंटीमीटर आ रहा है। और यहाँ पर कह सकते हो सेकेंड केसेस के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आ रहा है u इक्वल टू -26.67 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आई होप पूरी तरह से आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।